बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका है जहां इस विश्व का कोई भी व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक ऐसा ट्रायंगल जहां पर जो भी हवाई जहाज या समुद्री जहाज जाता है लौट कर कभी वापस नहीं आता। विश्व की खौफनाक रहस्यों में शुमार बरमूडा ट्रायंगल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। विश्व में अब तक कोई भी इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं हुआ जो इस ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में 10 अनोखे फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, बरमूडा ट्रायंगल का निर्माण फ्लोरिडा के मियामी, बरमूडा और प्लूटो रिको को मिलाकर होता है, जो कि समंदर के 5 लाख वर्ग मील क्षेत्र को कवर करता है। फैक्ट नंबर 2, बरमूडा ट्रायंगल पर 5 दिसंबर 1945 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया गया था। उदाहरण के तौर पर अमेरिका नेवी के 5 पायलट अपनी प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान बरमूडा त्रिकोण की ओर से अपनी मंजिल पर जा रहे थे। जैसे ही उनका जहाज बरमूडा ट्रायंगल में से निकलने लगा, उनके साथ विचित्र घटनाएं घटने लगी और उन्होंने नियंत्रण केंद्र से साझा किया। उनसे संपर्क टूटने से नियंत्रण केंद्र से कहा था कि हम दिशा का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं और हमारे कंपास चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। और इसके कुछ समय पश्चात ही पायलट का संपर्क अमेरिका केंद्र के टूट गया और वे पायलट और जहाज इस विचित्र रास्ते में गुम हो गए। फैक्ट नंबर 3, इसके कुछ समय बाद ही अमेरिका ने पायलट की खोज में एक अभियान शुरू किया, परंतु जैसे ही खोजी वायुमान बरमूडा ट्रायंगल में जाने लगा, उनके साथ ऐसा हादसा हो गया कि खोजी वायुमान और खोजी दल के सभी सदस्य इस विचित्र रास्ते में खो गए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है बरमूडा ट्रायंगल का पहली बार जिक्र किसने किया था? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को जानकारी दी थी। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र किया था। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं पता चल रहा है। फैक्ट नंबर 5, बरमूडा ट्रायंगल में जहाज़ों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम की काफ़ी बारीकी से स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक दावा कर चुके हैं कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती है और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आ जाता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, अमेरिका ने एक शोध के जरिए बताया है बरमूडा ट्रायंगल का इलाका अत्यधिक चुंबकीय इलाका है, जो लोहे से बनी वस्तुओं को पानी की ओर खींचता है। फैक्ट नंबर 7, वही कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल का इलाका मीथेन गैस का भंडार है, जिस कारण इस इलाके में हादसे होते हैं, लेकिन अभी तक शोधों का उस इलाके में प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं किया जा सका। फैक्ट नंबर 8, बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज दी मेरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इसके बारे में अखबार में लेख भी छपा था। 2 साल बाद फैक्ट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट अवेयर बैकडोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सेंट का एक प्रक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। फैक्ट नंबर 19, इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाज़ों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 TBM बमवर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमूडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमानों चालकों को यह कहते सुना था कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जल सेना के अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। फैक्ट नंबर 10, यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में अर्गोसी नामक पत्रिका में बरमूडा त्रिकोण पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसको जगह मिल गई। यही बरमूडा त्रिकोण में विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला जारी रहा।